सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज उपस्थित हूँ एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ। तो आइए संतो जी समय न गवाते हुए आज की साखी सुने। सात संगत जी, सुभाष लगभग 20 साल का एक लड़का था और कोलकाता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोआ बनाने का काम करते थे। सुभाष वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसा मांगा करता और उसे खाने पीने या मूवी देखने में खर्च कर देता। सुभाष पैसों की बचत करना ना ही वो जानता था और ना ही उसकी नज़र में पैसों की कोई कीमत थी। इसीलिए वो अपने पिताजी से पैसे लेकर हमेशा फिजूल खर्ची में उड़ा देता। एक दिन पिताजी ने सुभाष को बुलाया और बोला, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पिताजी की बातें सुनकर सुभाष नाराज होते हुए बोला, क्या पिताजी, कौन सा पैसा? और हाँ, अगर मैं आपसे पैसा लेता हूँ तो कितना लेता हूँ? बस 1000 रुपए तो लेता हूँ। चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। सात संगत जी, सुभाष की बातें सुनकर उसके पिताजी बहुत ही क्रोधित हो गए, लेकिन वो समझ चुके थे कि सुभाष को डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसीलिए उन्होंने सुभाष से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 रुपए रोज लाकर दे दिया करो। पिताजी की बातें सुनकर सुभाष मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहां से चला गया। सात संगत जी, अगले दिन सुभाष जब शाम को पिताजी के पास पहुंचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपए। उनकी बात सुनकर सुभाष जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपए लेकर लौटा और उसने अपने पिताजी से कहा, लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपए। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। पिताजी को सिक्के भट्टी में फेंकते हुए देख सुभाष हैरानी से पूछा, ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? सात संगत जी, तब सुभाष के पिताजी ने कहा, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो बस 1 रुपए देने से मतलब होना चाहिए, फिर मैं चाहे उसका जो करूं। सुभाष ने भी अपने पिताजी से ज्यादा बहस नहीं की और वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसा मांगकर अपने पिताजी को दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त, संबंधी या रिश्तेदार से पैसे लेकर पिताजी को दे देता और पिताजी उसे भट्टी में फेंक देते। सात संगत जी, धीरे धीरे तो ऐसा चलता रहा, लेकिन ऐसा कब तक चले? कोई कितने दिन तक सुभाष को पैसा देता? इसीलिए एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। सुभाष को चिंता होने लगी कि अब तो पिताजी को 1 रुपए कहाँ से ला कर दूं। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था।
तब सुभाष ने रिक्शे वाले से कहा, सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में मैं तुमसे बस 1 रुपए लूँगा। रिक्शा वाला बहुत ही थक चुका था, इसीलिए वो तुरंत तैयार हो गया। सुभाष रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। सासिंगत जी, खैर किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपया थमा दिया। रोज की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी सुभाष अपने पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, रुकिए पिताजी, ये मेरी मेहनत की कमाई है, आप इसे फेंक नहीं सकते। तब पिताजी ने कहा, मेहनत की कमाई? कैसी मेहनत की कमाई? सुभाष ने अपने पिताजी को सारी बातें बता दी कि उसने रिक्शे को खींचकर ये 1 रुपया कमाया है। 1 रुपए के लिए उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। 1 रुपए कमाने के लिए उसके हाथ में छाले तक पड़ गए, पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। सुभाष की बातें सुनकर पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते हुए देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूँ। इसीलिए पैसों की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। पैसों का हमेशा सही उपयोग करो। सासंगत जी, सुभाष अपने पिताजी की बातों को समझ चुका था। उसने तुरंत अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था, पैसों की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा, बल्कि पैसों का सही यूज करेगा और मेहनत करके कमाएगा। सुभाष के पिताजी भी बहुत खुश थे कि आज उनके बेटे को पैसों की कीमत पता चल गई। सासंगत जी, हम अपने माता पिता के पैसों को बहुत ही आसानी से फिजूल खर्ची में उड़ाते हैं, पर जब हमें अपनी मेहनत की कमाई से फिजूल खर्च करना होता है तब हम नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम मेहनत करके कमाते हैं तब हमें पैसों की कीमत का पता चलता है। हमें पैसों की कीमत अपनी खुद की कमाई होने पर ही होती है। सासंगत जी, आज की साखी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सासंगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।